अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। मैं हूं आसिया अली। आज मैं अलमाइदा किचन में आप सबके लिए बनाने जा रही हूं जूसी फ्रूट चाट, जो कि बहुत ही मज़े की बनती है और झटपट बन जाती है। जूसी फ्रूट चाट रमज़ान में देगी आपको डबल एनर्जी, क्योंकि इसमें ऑरेंज फ्रेश जूस भी है और इसमें फ्रेश फ्रूट्स भी हैं। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जूसी फ्रूट चाट बनाने के लिए हमें एक चटनी बनानी होगी, जो कि इमली की चटनी बनती है और बहुत ही मज़े की बनती है। यहाँ पर तकरीबन मैंने 50 ग्राम इमली ली और उसमें पानी डालकर उसको भिगो दिया था, और यहाँ पर मैंने उसका पल्प हासिल कर लिया है। तकरीबन ये 1 कप के बराबर है। और यहाँ पर कुछ स्पाइसेस हैं। यहाँ पर मैंने ली है चीनी 1 कप, ज़ीरा पाउडर लिया है मैंने 1 टेबल स्पून, और चाट मसाला लिया मैंने 1 टेबल स्पून, लाल मिर्च पाउडर लिया है मैंने हाफ़ टेबल स्पून, और कुटी हुई मिर्च यानी कि चिली फ्लेक्स लिए मैंने 1 टेबल स्पून, काला नमक लिया है मैंने 1 टीस्पून, और वाइट नमक भी लिया है 1 टीस्पून। आप इन चीज़ों को हस्बे ज़रूरत भी ले सकते हैं। सबसे पहले एक पैन लेंगे और इसमें इमली का पल्प ऐड कर देंगे और स्टोव को हम कर देंगे ऑन। इसको हमने रखना है मीडियम फ्लेम पर। और यहाँ पर हमारा पैन गर्म हो चुका था और यहाँ पर देखें जैसे ही पल्प डाला है पकना स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पर अब हम सारे के सारे स्पाइसेस ऐड करेंगे। जितने भी स्पाइसेस आपको मैंने बताए हैं वो सब के सब। इन तमाम स्पाइसेस को चम्मच के साथ अच्छे से इमली के पल्प में मिक्स कर देंगे और पकने के लिए छोड़ देंगे। इतना पकाएंगे कि ये पल्प थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए, यानी कि गाढ़ी सी चटनी बन जाए जी। तो यहाँ पर हमारी इमली की चटनी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। स्टोव को करेंगे ऑफ और इमली की चटनी को ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा होने के बाद ये और थिक हो जाएगी। जूसी फ्रूट चाट बनाने के लिए यहाँ पर मैंने फ़्रेश ऑरेंज जूस लिया है 1 गिलास। अगर आपके पास फ़्रेश ऑरेंज जूस अवेलेबल नहीं है तो आप डिब्बे वाला जूस भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर ले लिया है मैंने एक बाउल, और अब इस बाउल में हस्बे ज़रूरत ऑरेंज जूस डालेंगे। अभी मैं यहाँ पर आधा ऑरेंज जूस इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर बाकी ज़रूरत हुआ तो हम बाकी का जूस बाद में डाल देंगे। और अब इस जूस में हम इमली की चटनी डालेंगे जो कि हमने बनाई थी। ये भी हस्बे ज़रूरत डालेंगे। टेस्ट के मुताबिक आपने चेक करके हर चीज़ को डालना है। अगर आपको थोड़ा सा कम लगे टेस्ट तो आपने और इसमें ऐड कर देनी है इमली की चटनी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ और आपने भी ऐसे ही मिक्स कर लेना है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे फ्रूट्स। 2 सेब काट लिए हैं मैंने, वो ऐड कर दिए हैं इसमें, और 2 ही अमरूद काटे हैं वो भी इसमें ऐड कर दिए हैं। और अमरूद डालने के बाद यहाँ पर 2 बनाना मैंने काटे हुए वो भी डाल दिए हैं। और इसके बाद जाएगा इसमें अनारदाना। ये सब चीज़ें आपकी ऑप्शनल हैं। आपको जो फ्रूट चाट भी बनानी हो आप कोई सा भी फ्रूट ले सकते हैं, लाजमी नहीं है कि आप ये सब फ्रूट्स इसमें ऐड करें जी। तो यहाँ पर मैंने तमाम फ्रूट्स को अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब बाकी का बचा हुआ ऑरेंज जूस भी इसमें ऐड कर देंगे। जूस ऐड करने के बाद इसको फिर से अच्छे से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद आप इसको चेक कर लीजिएगा। अगर आपको कम लगे तो आप चाट का मसाला डाल सकते हैं। जबकि हमने चटनी में भी चाट का मसाला ऐड किया था, लेकिन मुझे थोड़ा सा कम लगा सो मैं इसमें थोड़ा सा और ऐड कर रही हूँ। आपने अपने टेस्ट के मुताबिक इस चाट को बनाना है। मसाला डालने के बाद फ्रूट्स को एक बार फिर अच्छे से मिक्स कर देना है। और कैसी लगी आज की ये जूसी फ्रूट चाट की आपको रेसिपी मुझे एक कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। ये चाट आपने रमज़ान में लाजमी बनानी है और इसके टेस्ट को एंजॉय करना है। और हमारे पास जो बाकी की चटनी बच गई थी इमली की, वो भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, क्योंकि खट्टी मीठी सी फ्रूट चाट का जो टेस्ट है वो रमज़ान में आपको बहुत ही मज़ा देगा। और इसीलिए मैं दोबारा से सारी बची हुई जो चटनी है वो इसमें डाल रही हूँ। चाहे तो आप इसको मिक्स कर दें, चाहे तो ऐसे ही रहने दें। और इसी के साथ मैं आप सबसे इजाज़त चाहती हूँ। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।